सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमने पिछली कहानी में सुना कि चंदनबाला सेठ जी के यहाँ पुत्रीवत रहने लगी, पर अभी भी चंदनबाला के दुर्भाग्य का अंत नहीं आया था। चंदनबाला के साथ सेठानी जी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। धर्म पिता रूपी सेठ जी की अनुपस्थिति में सेठानी चंदनबाला के रूप को लेकर, सेठ जी के स्नेह को लेकर व्यंग्यवाण गजती और इस तरह के ताने मारती कि अन्य दासियों के भी हृदय पिघल जाते हैं। तो एक बार एक दासी से रहा नहीं गया और उसने चंदना से कहा, अब हमसे ज्यादा नहीं देखा जा रहा है चंदना। तो चंदना उसे समझाते हुए कहती है, बहन, अगर साथी कठोर, कुटिल, क्रूर परिणाम के लिए स्वतंत्र है तो हम भी तो मोह को छोड़कर भेद विज्ञान करके सहज सरल शांत रहने के लिए स्वतंत्र है। फिर दासी कहती, पर कहाँ तक सहे? तो चंदनबाला क्या कहती है, अरे अपनी सीमा में रहो, फिर कहीं मत सहो। क्या कहा चंदनबाला ने? अरे अपनी सीमा में रहो, फिर कहीं मत सहो। कोई अपमान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी तो मान अपमान से निरपेक्ष अपने मार्दव स्वभावी ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पराधीन नहीं है जो हमें कोई दुखी कर सके। विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करना ये तो मानव जीवन की हार है। फिर दासी कहती है, पर एक बार तो सेठ जी को कहना ही पड़ेगा। फिर चंदनबाला क्या कहती है? चंदनबाला कहती है, जगत भी न मानने के लिए स्वतंत्र है तो मैं तो अपने भगवान क्या कह रहे हैं वह मानने के लिए स्वतंत्र हूं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, किसी का मानना अपने अनुसार नहीं हो सकता, किसी को मनवा नहीं सकते हम अपने अनुसार। किसी का मानना नहीं मानना, हमारे अनुसार परिणमन करना हमारे सुख के लिए जरूरी नहीं है और वो हमारे अधीन भी नहीं है। सबका परिणमन स्वतंत्र 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 है, एक एक वस्तु स्वतंत्र है। जगत की मान्यता से, जगत की प्रवृत्तियों से, जगत के परिणमन से हमारा सुख तो निरपेक्ष है। क्या कहा? जगत की मान्यता से, जगत की प्रवृत्तियों से, जगत के परिणमन से हमारा सुख निरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव ही सुखमयी है। मुझे सुख के लिए किसी की कोई दरकार नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान कर सके, मुझे हानि पहुंचा सके। मैं अपने से ही सुखी, अपने से ही दुखी होता हूं। हम तो ऐसे महापुरुषों के पथ के पथिक है जो निर्बंध दशा के पथिक है। मुक्ति जिनका लक्ष्य है वह बंधन को स्वीकार ही नहीं करते, जिनके हृदय में भय भी नहीं है और जरा जरा सी बातों में अटकते नहीं हैं और निरंतर अपने स्वभाव के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति सावधान रहते हैं, जागृत रहते हैं और निरंतर अपना एक एक कदम ज्ञान और वैराग्य और अपने लक्ष्य में ही आगे बढ़ाते रहते हैं। महाभाग्य से उपकारी गुणजनों की सेवा का सौभाग्य मिलता है। धर्मी बिना ना
धर्म कहीं हो समझो अपने धर्मी को, धर्मी बिना ना धर्म कहीं हो समझो अपने धर्मी को, प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर के साधर्मी को। बात करते करते शाम हो गई, भोजन की बेला हो गई। भोजन की बेला के समय हमेशा की तरह चंदनबाला द्वार पे जाकर पिताजी का इंतजार करने लगी। आज पिताजी को थोड़ी देर हो गई। इतने में ही थोड़ी देर में चंदनबाला को पिताजी दिखाई पड़े। चेहरे में थकान थी, मस्तक में पसीने से तरबतर था। चंदनबाला ने उन्हें आसन दिया और झुककर पाद प्रक्षालन करने लगी। उनकी पाद प्रक्षालन करते समय चंदनबाला के बाल कंधे से नीचे गिर गए और सेठ जी मलिनता से बचाने के लिए हाथ से उठाकर और इसके बाल को कंधे पर डाल दिया। बस इसी दृश्य से ने हिंता का शिकार सेठानी के हृदय को झकझोर दिया। ये शंका भी गजब है, इसका कोई सिर पैर ही नहीं। ये सत्य को देखना ही नहीं चाहती। पिताजी ने भोजन तो कर लिया, परंतु अचानक ही उन्हें परदेश जाना पड़ा। अब अपने हीनता को व्यक्त करने का खुला मौका सेठानी जी को मिल गया था, क्योंकि अब चंदनबाला को बचाने के लिए सेठ जी भी घर पे नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा चंदनबाला के बालों पे उतारा। सबसे पहले उस चंदनबाला के बाल कटवा दिए और उसके पश्चात लोहे की बेड़ी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। कटु वचनों का तो कोई पार ही नहीं। लगभग एक प्रहर तक अपने क्रोध की ज्वाला शांत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी सेठानी ने। चंदनबाला बंधन में, कमरे में बंद, लोहे की बेड़ी में जकड़ी क्या विचार करती है, कैसे भेद विज्ञान करती है, अब सुनेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।